हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं टर्म 2 की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को देखेंगे, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए लीडर इज द प्लेस अगेंस्ट ए वॉल। इससे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे टर्म है हाइट एंड डिस्टेंस का जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर सपोज कीजिए कि एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, एक टावर है, यहां टावर है और आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना, यहां पर आदमी का आईज है। अगर यह जो है इस टावर का जो टॉप है, ये तो टॉप हो गया टावर का, और नीचे वाला चीज जो हो गया वो हो गया आपका टावर का बॉटम, है ना। तो टावर का जो टॉप है इस आदमी पर एंगल अगर बनाता है, कोई भी एंगल बना रहा है, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टॉप से अगर नीचे का अगर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। शॉर्ट में जाने दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में एक हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो पॉइंट है मान लीजिए यहां पर मौजूद है, यह जो है और नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। ये आदमी जो है इस एरोप्लेन के इस पॉइंट को अगर पर देखता है, इस पॉइंट से अगर दिखता है, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये तो यहां से देख रहा है और ये देख रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसका जो होगा यहां पर जो एंगल जो यहां बनता हुआ नजर आएगा वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यह एंगल जितना होता है वो एंगल यहां भी बराबर होता है। आपको याद होगा कि दो पैरेलल लाइन है, अगर ट्रांसफर लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, यानी यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहां पर देखिए एक प्लेन अगर उड़ रहा है सीधा और ये हमारा प्लेन है, तो यहाँ पर एंगल और डिप्रेशन अगर यहाँ थीटा बना रहा है तो नीचे भी वो थीटा होगा। तो ये हम बात को समझे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलिए क्वेश्चन की ओर, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमें बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखना है। साइन 60 डिग्री 30 डिग्री और जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है। जैसे खास करके यहाँ पर यूज होगा, वो ज्यादा यूज होता है 1030 का वैल्यू, 1060 का वैल्यू और 1045 का वैल्यू। 1030 का वैल्यू 1/√3, इसका होता है 60 का √3 और इसका होता है 1। ये वैल्यू याद रखिएगा। दूसरा एक बात और याद रखने की हमें जरूरत पड़ेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन अगर 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2, अगर हम साइन 60 का वैल्यू की जरूरत पड़ गया तो √3/2। इतना आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपने पिछले भी टर्म 1 में भी पढ़ा होगा, है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम। इतना आपको याद रखना होगा, इसके बाद और कुछ भी याद रखने की इतनी जरूरत इस चैप्टर में नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। कह रहा है लीडर, मतलब एक सीढ़ी जो होता है वो दीवार पे खड़ा है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए ये एक दीवार है, उस दीवार की हाइट मान लीजिए AB है, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड मेरा C है। अब कहता है कि रीच द टॉप द वॉल, यहां पर से हम दीवार पर से इसको सीढ़ी लगा दिया। देखिए ये मेरा सीढ़ी पोजीशन है, अभी समझिएगा ध्यान से। ये जो AC आप देख रहे हैं, यह मेरा AC जो है स्टेप बना हुआ है, ये मेरी सीढ़ी है टॉप पर। द फुट ऑफ द लीडर यानी सीढ़ी की पैर इज द 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये मेरा वॉल है और यहां से लेकर यहां की दूरी जो है वो 1.5 मीटर है। लीडर इज इंक्लाइंड द एंगल ऑफ द 60 डिग्री। अब ये सीढ़ी जो है इस जमीन के साथ जो है वो कितना बना रहा है बाबू, वो बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। यहां पर सब चीज हमें मालूम हो गया, जो ये हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट था उसके अनुसार से हम फिगर बना लिए। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस वॉल। इस वॉल का हाइट निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोगों को चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है,
अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, इन दोनों का रिलेशन देखते, ये है मेरा P और ये है मेरा B, यानी PB जो है वो 10 में है। अगर ऑब्जेक्टिव होता, देखिए कितने जल्द से बन जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, और AB अपनी जगह पर, और BC का वैल्यू 1.5, tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू निकालिएगा 1.5 इंटू √3। अब यही मेरा वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई किया आंसर हो गया। यानी ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, लेकिन हमें अभी टर्म 2 में ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या? ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है। तो क्योंकि स्टेप मार्किंग है इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। थोड़ी सी आवाज, मुर्गियों की आवाज और थोड़ा जानवरों का आवाज मिलता होगा, क्या करें, हम गांव में रहते हैं बाबू, और बहुत मल्टी शहर नहीं है, है ना, अगल बगल में जानवर है, लोगों ने पाला है, खैर अच्छी चीज है, रहनी भी चाहिए। अब यहाँ पर जो चीज आपने माना उसको लिखिए, जैसे कि AB इक्वल टू हाइट ऑफ वॉल, ये हो गया वॉल का हाइट, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। AC जो है वो है आपका लेडर, ठीक है, ये आपको मालूम नहीं है। BC जो है वो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर, यानी सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी, जो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। एंगल अगर आप बात करेंगे ACB, है ना, तो यहां पर एंगल ACB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब इसका और इसका रिलेशन आपको, जैसा मैंने कहा, दोनों का रिलेशन किसमें है, P और B है, ये रिलेशन हमें 10 में मिल रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है, मतलब थीटा की जगह पर 60 लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो सटा के 60 डिग्री लिख दीजिए। अब होता है P बाई B, P क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी AB हो गया मेरा, और नीचे हो गया BC, ये BC आप लिखेंगे, ये हो गया AB और ये हो गया 1.5। tan 60 का वैल्यू अगर आप ढूंढेंगे तो वो वैल्यू चार्ट में √3 है, जो कि मैंने यहाँ भी अभी बताया था, 1.5 हो गया। अब AB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू मिलेगा 1.5 इंटू √3 मीटर, मिलेगा ना। अब √3 का वैल्यू आप जानते हैं बाबू, 1.732 होता है √3 का वैल्यू, याद रखोगे। √2 का वैल्यू अगर बोलिएगा तो उसका वैल्यू होता है 1.4144, ये होता है √2 का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 1.5 और √3 का वैल्यू 1.732 मीटर लिखेंगे, और ये दोनों नंबर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो रिजल्ट क्या आएगा वो हम देख रहे हैं, तो 2.595 मीटर आएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमें क्या इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जो चीज निकालना होगा उसका रिलेशन कहाँ जाता है, क्या वो tan में रिलेशन है, क्या वो sin में रिलेशन है, क्या वो cos में रिलेशन है, इसका देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और उस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से लिखूंगा नहीं, एनसीईआरटी बुक से ही हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी कंटिन्यू एनसीईआरटी से आपका हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, है ना। अभी हम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसे रफ कर लिया, सो प्लीज आप लोगों को कंटिन्यू जो है बने रहिए, यहाँ टर्म 2 की प्रिपरेशन करेंगे। और चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है ब्रेक डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बिकॉज, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक आंधी, पेड़ का जो है टुकड़ा टूट गया पेड़ आंधी के कारण। देखिए सबसे हमें इतना शॉर्ट में समझा देते उस क्वेश्चन को, ठीक है।
क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेड़ का टुकड़ा जो है आंधी से टूट गया और ये ब्रेक कर गया, ठीक है, ये ब्रेक कर गया यानी टूट गया। जैसे अगर मान लीजिए पेड़ है और यहां से ये पार्ट टूटेगा तो वो कहाँ आएगा, जमीन को टच करेगा। ये पूरा ए बी जो है और ये जो है ये है हाइट ऑफ ट्री। क्या है ये, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। और यहां से जो टूटा है, सी पॉइंट से जो टूटा है वो यहां आके मिल गया, जमीन पे मिलेगा ही, वो पॉइंट ही है। अब क्या कहता है कि ये जैसे जमीन पे ये पार्ट टूट के जमीन पर जब आता है तो जमीन के साथ एंगल बनाता है वो 30 डिग्री, ठीक है। मैं जो देख रहा हूं वो लिख रहा हूं। अब क्या कहता है कि अगर ये कहता है कि डिस्टेंस फुट एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ टच इज द ग्राउंड 8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहां ये कह रहा है कि हमारा जो ग्राउंड को जो टच कर रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। सी डी जो ये जो वैल्यू मेरा है वो वैल्यू टच कर रहा है वो 8 मीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान अगर हम देखें और समझे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है हाइट ऑफ दिस ट्री, यानी पूरे ट्री का हाइट निकालना है। कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पार्ट टूट के यहां नीचे आ गया है, हमारे पास ये पार्ट दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों का रिलेशन करके यहां से आप पहले ये निकालेंगे, ठीक है। अब ये रिलेशन अब किस में आता है वो भी चलिए हम पहले लिखते हैं। लेट ए बी इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अगर हम बी डी की वैल्यू बोले तो वो है आपका 8 मीटर दिया हुआ है। एंगल आपको सी डी बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, क्लियर। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल सी डी बी से तो 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप लेंगे तो याद रखिए 10 में जाएंगे तो हमको यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, ये निकल जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो पहले इसका और इसके रिलेशन को हमने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारा पी बाई बी, आपको पता है ना अच्छी तरह से, ध्यान से देखिएगा पी बी कैसे डिसाइड हम कर ले रहे हैं। ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ये परपेंडिकुलर जब है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बना, ठीक है। अब यह एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड हो गया वो परपेंडिकुलर है और जो बच गया वो हो गया बेस, है ना, क्लियर। अब बढ़ते आगे। तो इन दोनों का रिलेशन हमने देखा P और B है, यानी P बाई बी, बी सी बटे बी डी, ठीक है। 1030 का वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है। BC हमको नहीं मालूम, BD इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, BC इक्वल टू 8/√3 मीटर आ गया। आगे यहां तक तो हम पहुंच गए। आगे हम इसको देखते हैं तो ये पार्ट हमें मालूम हो गया। अब हमको ये पार्ट निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, तब दोनों को जोड़ देंगे तो यहां इन दोनों का रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी डी बी से ही बात कीजिएगा तो कॉस में मिलेगा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच, ये बी है और ये हाइपोटेनियस एच है, यानी बी डी बटे एच का वैल्यू हो गया सी डी, हो गया। कॉस 30 का वैल्यू अब आपको याद होगा, कॉस 30 का वैल्यू कि आपका क्या होता है, कॉस 30 यानी कॉस साइन 60 का उल्टा √3/2, कितना हो गया √3/2। ये मेरा बी डी के जगह पर आप लिखिए इसको 8 और ये हो गया मेरा सी डी, हो गया यहां तक। अब इसे आप आगे बढ़ाइए तो आपको यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो सी डी इक्वल टू मिलेगा, सी डी यहां आ जाएगा तो सी डी √3 हो जाएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16√3। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, इसको रफ कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पर है ना। सी डी हमको मिल गया, ये सी डी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है बाबू ए बी इक्वल टू बी सी प्लस और ए सी,
और यहाँ BC अपनी जगह पर और AC के जगह पर आपका CD हो गया सब। अब BC का वैल्यू कितना है 8/√3, 8√3 प्लस इसका कितना है 16√3, 16/√3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे और आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, √3 आप लेंगे अपनी जगह पर, ये 8 के जगह पर ये 8 हो जाएगा, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू तो सिर्फ 3 होगा। ये चीज भी आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि √a इंटू √a होता है तो सोल्यूशन करके सिर्फ a मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, यहां पर प्लस साइन हो गया, ये कैंसिलेशन हो गया तो ये 16 हो गया और यहां हो गया मीटर। ये अभी तक ए बी मिला। अब यहां पर देखिए 8 3 जा कितना होता है 24, 24 प्लस 16 कर दीजिएगा आप तो कितना हो गया 40। अब आप इसको यहां पर लिखिएगा, ठीक है। अब इस दोनों को अपना सॉल्व आप करके लिख दीजिएगा। चलिए यहां हो गया 40/√3 मीटर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 40 अपनी जगह पर, √3 का वैल्यू 1.732, इसे आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 3 0 हो जाएगा। अब 40,000 को 1732 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 पॉइंट आएगा 84 मीटर। ठीक है ना, तो ये पूरी हाइट ऑफ पेड़ आपका निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रफ कर लिया, डिजिटल बोर्ड नहीं है बाबू कि यूं क्लिक किया और दूसरा क्वेश्चन आ गया और रफ हो गया। ठीक है, सुविधा जितना है उतना ही में खुश रहने की अपनी कोशिश है। सो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन को हम लिखते हैं तो काफी समय लगेगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन को आप बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, समझा देते हैं। कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बाय स्टैंडिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, हम हिंदी में समझाते हैं आपको कि 30 मीटर का एक बिल्डिंग है। अब भाई बिल्डिंग है तो जमीन पे ही होगा, हवा में थोड़ी उड़ेगा, तो ये जमीन दे दिया। अब ये 30 मीटर का बिल्डिंग है, उसको मैंने कर दिया ए बी। अब कहता है कि सेम डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। देखिए 1.5 मीटर, ये हो गया मेरा सीढ़ी, हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब ये तो लड़का है, चलिए बढ़िया बात है, ये है। यहां देखिए चर्चा किया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है। एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम हिज आईज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 टू 60 डिग्री, ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। देखिए अभी हम अगर बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं पूरी तरह से, ठीक है, तो जरा सोचिए, ये लड़का खड़ा है यहां पर जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये बिल्डिंग का टॉप है। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आंख पे पहले कितना बन रहा है, पहले उसकी बात करते हैं, तो वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन ये लड़का धीरे धीरे क्या है, बिल्डिंग की ओर जब जाने लगा तो किसी भी पॉइंट पर इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो बाबू बन गया 60 डिग्री। कितना बन गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन मुझसे और कुछ कह रहा है, और कुछ कह रहा है कि कुछ कह रहा है भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर टू वर्ड्स। कह जा रहा है हमें निकालना है कि यह लड़का जो यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचा वह कितना दूरी पहुंचा था। इसका नाम रख दीजिए ई पॉइंट। ठीक है, ये ई पॉइंट तक पहुंच गया। चलिए ई पॉइंट तक पहुंच गया।
क्लियर। अब ये बताना है कि यह लड़का यहां से जो यहां तक पहुंचा 30 से 60 डिग्री अपना एंगलवा कम करने के ज्यादा करने के चक्कर में ये लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना दूरी चल गया, ये फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ये पूरा जो है वो लेंथ को आप कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और छोटा वाला लेंथ को आप जो इधर बच गया है उसको मान लेते हैं बी, और ये हो गया मेरा एफ। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत। अब पूरा हाइट अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक का हाइट है 30 मीटर, क्योंकि कहा था कि 30 मीटर जो है वो क्या है, एक बिल्डिंग है। ये ए बी आपका बिल्डिंग, पहले समझ लीजिए, इतना समझिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है बाबू, हाइट ऑफ बिल्डिंग। चलिए लिख दिया बिल्डिंग। सी डी जो है वो हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्लियर। अब इस व्यक्ति का इस वॉल से लेकर इसकी जो दूरी है वो मेरा बी डी कितना है बाबू, दिया हुआ है वो मेरा ए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो चलिए बी डी का वैल्यू हमने क्या मान लिया, वो मेरा ए है। और अगर फिगर को आप देखते हैं तो ई एफ जो है वो मेरा ई एफ इक्वल टू वो मेरा बी दिया हुआ है। और अगर आप बात करते हैं तो आगे, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीई निकालना है। क्या निकालना है, सी इक्वल टू व्हाट, ये क्या था। ठीक है, यहां तक कोई डॉट तो नहीं होगा, सारा चीज हमको जो चीज मालूम था वो हम यहां पर लिख दिया, और जो पता करना है वो भी लिख दिया। सबसे पहली बात करेंगे कि अगर ये बंदा जो है, ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ए सी और एफ, किसकी बात कर रहे हैं, ए सी एफ। इन ट्राइंगल ए सी एफ की बात की है, ए सी एफ की बात कर रहे हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, अगर आप इसका रिलेशन देखेंगे, मैं थोड़ा छोड़ देता हूं यहां पर ताकि आप सबको समझने में आसान होगा। ये सी, ये 30 डिग्री। अब बात कर रहे हैं ये 30 डिग्री, तो बाबू हमें नीचे से काम है तो ये दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए। और ये है हमारा P और ये है बेस B, और यहां दिया हुआ है 30 मीटर ऑफ बिल्डिंग। क्लियर। तो चलिए अब यहां से हम बात करते हैं। तो 10 का रिलेशन आता है तो 10 30 डिग्री इक्वल टू ए एफ, है ना, ए एफ बटे सी एफ। सी एफ, ए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो है 30, और सी एफ आपको मालूम करना है। ठीक है, सी एफ ये है पूरा बड़ा, और सी एफ के जगह पर आप चाहो तो ए लिख दो, जो कि मैंने माना है। अब इसके बाद 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो गया 30a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 30√3। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अभी a निकला है, पूरा डिस्टेंस निकला है, और ये डिस्टेंस तो नहीं मालूम अभी, क्योंकि अगर बड़ा वाला में से ये छोटा घटा देंगे तभी मेरा सी निकलेगा, जो मेरा टारगेट है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ए और बी, ये कितना दिया हुआ है, वो 30 मीटर दिया हुआ है। ये सी डी मेरा है, कितना है हाइट, ए बी। जितना बड़ा सी डी है वो नीचे नीचे यहाँ एफ बी जो है वो भी मेरा तो 1.5 होगा, क्योंकि लड़का मेरा सी डी इतना बड़ा है, और वही हम सीधे लेके जा रहे हैं एफ बी के साथ, सीधा सीधा पैरेलल लाइन इसके साथ हाइट का खींच दिया, तो वो एफ बी जो है वो भी तो 1.5 मीटर का होगा। अब 30 में से 1.5 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर, यानी ए एफ की दूरी कितना हो गया, ए एफ की दूरी कितना हो गया, अब यहाँ पे यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 28.5 मीटर। ठीक है बाबू। अब आपको यहाँ पर अब निकालना आसान हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। एक ट्राइंगल है,
ए एफ ई और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे नीचे से संबंधित सॉरी यहां से मतलब है ये है लेंथ आपका दी दिया हुआ, ये और ये दिया हुआ, थोड़ी सी देखिए। अब यहां पर से अगर आप बात करते हैं बाबू, इन ट्रायंगल ए ई एफ का अगर वैल्यू निकालते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर ए एफ बाई ई एफ होगा ना, क्योंकि P बाई बी। अगर tan 60 का वैल्यू भी रखेंगे, यहाँ 28.5 रखो, और ये हो गया EF, और EF का वैल्यू आपके पास कितना है, वो है B, तो यहाँ B रख दिया, हो गया B। tan 60 का वैल्यू आपको पता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 को B से मल्टीप्लाई करो तो B हो गया और 28.5। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो B का वैल्यू अगर निकालोगे तो 88.5, 28.5 है, डिवाइड 3 आएगा। ठीक है, ये B निकालेंगे तो ये बगल वाला चीज क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहां तक अगर आप निकाल लेते हैं तो अब आपके पास जो है ठीक है, यहां से ये पूरा नहीं लेंगे, यहाँ सॉरी एक चीज और देखिए क्या करें, यहाँ इतनी आवाज होती है ना। ये हमारे पास AF है और वो मेरा AF का वैल्यू कितना है, 28.5 ही है, तो ये वैल्यू भी मेरा 28.5 ही आएगा। देखिए यही मिस्टेक हो रहा था, 28.5। ठीक है, वो मुझे यहाँ मिल गया, क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या है, A का वैल्यू मालूम हो गया, B का वैल्यू मालूम हो गया, तो A में से B घटा दीजिएगा, ये निकल जाएगा। अब आसान हो गया, चलिए देखते हैं। तो अब हम रिजल्ट के करीब आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है बाबू कि रूरल एरिया है, गांव में रहते हैं, बहुत ही पॉश एरिया में नहीं है, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए जो भी है ईश्वर का कृपा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बकरी पाला है और जानवर रखा है मेरे घर के जस्ट बगल में, उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते हैं, और जानवर है उसे तंग भी नहीं कर सकते हैं, जाने दीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, देखिए A का वैल्यू कितना है, 28.5 √3, ये हो गया 28.5 √3, ठीक है, माइनस 28.5 बाई √3, दोनों को माइनस कर देंगे, बड़ा में से ये बड़ा लाइन से छोटा लाइन को घटा दिया, वो मिल गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे बाबू CE का वैल्यू, तो यहाँ हो गया √3, अब ये √3 कर दिया 3 हो गया, यानी 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना है, देखो ये दोनों कॉमन जा रहा है, उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 28.5 3 माइनस 1 बाई √3, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर देखोगे तो 28.5 इंटू 2 बाई √3 CE का वैल्यू, है ना। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो 0, 28×2 = 57, ये 57 आएगा, 57/√3, ठीक है। ये आपका 57/√3, अगर आप इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दो √3 से, कर दिया इसमें। अब ये 3 खत्म हो गया, तो ये हो गया 57/3 इंटू √3। अब देखो ये 19 बार में कट रहा है, तो 19√3 मीटर जो है ये इसकी दूरी भी फाइंड आउट हो गया, क्लियर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, है ना। सो गाइस अब बहुत परेशान कर रही है जानवर की आवाज बगल से बहुत आ रहा है, आप लोग को बहुत डिस्टर्ब होता होगा, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुत जल्द ही इसको कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।